नवाज शरीफ साहब प्लेटलेस गिरा के जब नसे तो वो जनरल बाजवा ने निकाला था, जनरल बाजवा के साथ डील करके निकले थे। तो नवाज शरीफ हमेशा डील करके भागा है। कुछ गिद्धों को नोचने के लिए मेरा गोश्त चाहिए, तो मैं उनको अपनी लाश नहीं देना चाहता। फौजी के साथ इख्तिलाफ राय करेंगे, आपके ऊपर फौरन गद्दारी का फतवा लगा दिया जाएगा, ये चाहे रिटायर हो चाहे हाजिर ड्यूटी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अच्छा इमरान भाई, आपका जो पाकिस्तान से बरतानिया तक का सफ़र है काफ़ी हद तक आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ सवालात करने चाहेंगे इस हवाले से। सबसे पहले ये बताइएगा, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब 10 मई को 9 मई के बाद आप एयरपोर्ट अंदर जा चुके थे और आप बाहर वापस आए। आप बोर्डिंग हो चुकी थी, आप फिर भी बाहर आ गए। इसके बाद आपने कई दफ़ा ये बात की कि आपके पास बहुत से मौके हैं, आप यहाँ पाकिस्तान से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान से नहीं गए। 2 दफ़ा आपको हज से रोका गया, फिर भी नहीं गए। लेकिन आखिर क्या वजह बनी कि अभी आपने फैसला किया और आप पाकिस्तान से चले गए? देखिए, मुझे ये लगता था कि मुझे पकड़ेंगे, तंग करेंगे, ये चीजें तो ऑब्वियस। ये लड़ाई शुरू हुई तो मुझे शुरू में ही धमका दिया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, बाकायदा धमकियां लगाकर उन्होंने कह दिया था कि हम ये भी कर देंगे तेरे साथ, वो भी कर देंगे। मुझे उसका आइडिया था, मैंने ज़हनी तौर पे अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार किया हुआ था। वो चीजें मैंने भुगत भी ली, आपके सामने ही है। फिर मैं 10 दफा गिरफ्तार किया, कुट्टा सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, मैं वापस आके अपने काम पे लग जाता। तो वो उसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार था। ये चीजें ठीक है, चलती रहती हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे अगवा कर लेंगे। ठीक है। और अगवा करके इतना लंबा अरसा मुझे गायब कर देंगे। उसमें जो जबरी तौर पे मुझे लापता किया गया, उसमें मुझे बहुत तकलीफ है उस बात की। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा अपना काम शुरू किया तो गिरफ्तारियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मैंने कहा रूटीन की बात है, हम जमानतें करवाएंगे, कभी इनका दाव लग जाएगा, कभी हमारी जमानत हो जाएगी, कभी हमें अंदर डाल देंगे, कभी हम अपना काम करते रहेंगे। तो वो रूटीन है, वो चलता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन जो अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, और मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती थी, यानी जब इन्होंने मुझे मेरे घर से किया ये फरवरी में 2024 में, तो मुझे पहले बता दिया था कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं गिरफ्तार हो गया था। उससे पहले जब छापे पड़ते थे पहले पता चल जाता था मुझे, बाकायदा सोर्स है वो बता देते हैं। तो अब मुझे बताया जनाब कि अब आपको ये मार देंगे। फिर इस तरह के वाकयात भी हुए। फिर मैंने वो चीजें होती हुई देखी कि ये अब जान से मार देंगे, तो ये तो फिर एक नई सिचुएशन है ना। फिर जिस बात का हमें लगता था कि शायद जान से मारना इनके लिए मुमकिन नहीं है, फिर हमने देखा डी चौक में बंदे मार के कैसे लाशें गायब कर दी गई। यानी अभी तक कई लोग लापता है, उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो जिंदा है ये क्या नहीं था, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तहरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो क्लेम करती है खैबर पख्तूनख्वा की हमारे 30 से 40 बंदे अभी भी लापता है, कोई पता नहीं वो किधर गए, और बाकी बंदे हमने लाशें खुद देखी है। तो ये सारी सिचुएशन देखने के बाद मुझे फिर मेरी, क्योंकि कासिम सूरी साहब के साथ बातचीत हो रही थी, तो कासिम सूरी साहब ने मुझे कहा कि देखें इमरान साहब, ये इनका जहाँ इनका दाव लगेगा या तो आपको जबरी तौर पे फिर वाकई लापता कर देंगे। मैंने कहा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने मुझे कायल किया, उन्होंने कहा निकल, फिर यहाँ से आपको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। मैं भी आया हूँ, हिजरत की उन्होंने मुझे मिसाल दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी थी, हम तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। तो बड़े भारी दिल के साथ मैं पाकिस्तान से निकला, यानी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मेरे पास आज पाकिस्तान में हालात मेरे लिए बेहतर हो या मुझे इस बात की गारंटी हो कि मुझे कत्ल नहीं किया तो मैं जाऊंगा। बाहर कोई खुश तो नहीं होता, यानी मैं यहाँ बैठा हूँ, ना मेरे दोस्त हैं, ना कोई जानने वाला है, मुल्क भी मेरा नहीं है, लोग भी मेरे नहीं है, मौसम भी मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ अजनबी आदमी हूँ। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकी? मैंने उनसे मांगा ही नहीं तहफ़्फ़ुज़। मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया था सिर्फ वहाँ रहने के लिए, ये सोच कर के मेरी फैमिली ने कहा था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये निजाम किसी भी लेवल तक गिर सकता है। और मुझे अपने बीवी बच्चों की और माँ बाप की फिक्र थी, मुझे अपने भाइयों की भी। तो मैंने कहा मुझे तो ये जाने नहीं देंगे, आप लोग चले जाएं। वो लोग चले गए पाकिस्तान से बाहर रहना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम गिरफ्तार होते रहोगे बार बार तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए बाहर रहना भी मुश्किल होगा, तो गिरफ्तारी को अवॉइड करो। फिर मेरे फैमिली ने मुझे पुश किया, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा चला गया। मुझे लगा कि वहां की जो पुलिस है वो सहूलतकारी नहीं करेगी। ये जो पंजाब पुलिस है ना, ये सहूलतकारी करती है। यानी ऐसा नहीं होता कि कभी आके मुझे ISI ने खुद उठा लिया हो, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एजेंसी आए
आकर मुझे उठाकर ले जाए। ये पुलिस हमेशा सहूलतकारी करती। इतना जो मैं जेल से गिरफ्तार हुआ तो वो भी ऐसे ही हुआ था। तो हर जगह पे एजेंसियां खुद करती है, पुलिस सहूलतकारी करती है। तो मुझे लगा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सहूलतकारी नहीं करेगी और उन्होंने नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा ने सहूलतकारी नहीं की। एक दो वाकयात का मुझे पता है, लेकिन वहां की जो DSB है, एक इदारा, उनका महकमा है, उनका कुछ थोड़ा सा जैसे इंटेलिजेंस का होता है, उन्होंने सहूलतकारी की मेरे खिलाफ एजेंसियों के साथ मिलके। तो दूसरा, मुझे वहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना, हम आपको खुद पकड़ के मरवा देंगे। और फिर मैंने एहतियात करना शुरू की और मैंने उनसे मदद मांगी भी नहीं, उनसे मैंने कोई प्रोटेक्शन मांगी भी नहीं। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ऑफर की थी, उनके भाई ने भी मुझे ऑफर किया था। जो बात सच है वो सच है। उन्होंने मुझे कहा था जी आप हमारे घर चले जाए, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जी हमारा डेरा, आप वहां पे चले जाए, आप वहां पे रहें आके, वहां भी है तो आप खान साहब आपको शौक है तो आप वहां चले जाए। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप खैबर पख्तूनख्वा में जो वजीर आला हाउस है उसके अंदर आप रहें, हम देखते हैं आपको कौन ले जाता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मुझे जेब नहीं देता, मुझे ये जेब नहीं देता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप एक वजीर आला है, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह मदद ले नहीं सकता। मुझे इमरान खान साहब ने भी एक दौर में कहा था कि आप चले जाओ इसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, इस्लामाबाद में। 2022 की बात है, ठीक है। मैंने उनको भी इनकार कर दिया था। मैंने कहा था खान साहब ये देखें, खाली लड़ाई आपकी तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है। दूसरा, किस किस को आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे ऐसे, ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हारी एक आवाज है इमरान और आपको चाहिए कि अपने आप को महफूज करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप यहाँ चले जाए। मैंने उनको इनकार कर दिया था। इमरान खान ने अभी तो इसी तरह गंडापुर साहब को भी कहा, मैंने कहा जी मुझे कोई आपसे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन देखिए हर एक की मजबूरियां भी होती है। अली अमीन गंडापुर का जितना इख्तियार है खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी आप अच्छी तरह जानते, पता है कि इख्तियार तो उनके पास है नहीं, ना IG उनका है, ना चीफ सेक्रेटरी उनका है, ना पुलिस उनसे अहकामात लेती है। कुछ हद तक उनका कंट्रोल है, लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि कोई भी इंसान होता है जब अपना घर छोड़कर जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहे थे, मतलब इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ या ईरान है या अफ़गानिस्तान है, तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे जब आप पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन क्रॉस करके दूसरी बॉर्डर लाइन में जा रहे थे? इस बात का कि मैं अपने मुल्क से कहीं और आ गया। उस वक्त तो जान के हुए थे, यानी तीसरी अटेम्प्ट में तो मैं दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि गोली ना आ जाए, दिमाग में ये चल रहा था कि कोई और हरकत ना हो जाए। इधर भी पता है मुसल्ला लोग हैं, उधर भी मुसल्ला लोग हैं, दोनों तरफ बॉर्डर पता टेंस रहती है और हल्की सी मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं मूवमेंट वहां से कर नहीं रहा था जहाँ पैसे थे। रोज वहां से क्रॉस करते हैं, हजारों लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ पैसे वैसे खिलाते हैं दोनों तरफ के लोगों को और वो क्रॉस करते रहते हैं। ये बॉर्डर क्रॉस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग पैसा वैसा खर्च के चले जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, वहां से भी लोग आ जाते हैं, वहां वापस भी चले जाते हैं। मैंने जिस एरिया से क्रॉस किया था वहां से क्रॉसिंग है नहीं, जहां से कासिम सूरी ने क्रॉस किया था वहां से भी क्रॉसिंग है नहीं। तो वहां से जो भी करेगा वो करके क्रॉस करेगा दोनों तरफ के सिस्टम को, तो आपको कोई भी गोली मार सकता है, कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है। फिर वो जंगल टाइप का एरिया है, पहाड़ है। वो मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं था मैं अपना मुल्क अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, यानी वो था नहीं। जब मैं वहां थोड़े से हालात नॉर्मलाइज हुए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं छोड़ के आया हूँ। तो उस बात जब मैं क्रॉस कर रहा था तो दिमाग की बात ये थी कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मैं तीसरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आज हो जाए। तो घर तो मैंने अपना छोड़ा तकरीबन हो गए, मैंने अप्रैल 2024 में मैंने अपना घर छोड़ा था और उसके बाद फिर मैं घर नहीं गया, सिर्फ हज पे नहीं जाने दिया, वहां से मुझे रोकते ही नहीं और पुलिस ने मिलके। तो उसमें जब मुझे इन्होंने दोबारा गिरफ्तार किया तो इसलिए मैं अपने घर गया था। अब वापस जिस दिन मैं आजाद हुआ था फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा वापस आ गया, तो घर तो मैं गया ही नहीं, बड़ा लंबा अरसा हो गया। ठीक है। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि हमने देखा आपके जाने के बाद कि नून लीग वाले जो हैं वो आपकी पुरानी ट्वीट लगा रहे हैं या आपका एक वीडियो क्लिप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप एक वक्त में नवाज शरीफ को बात करते थे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी कहता हूँ नवाज शरीफ बड़ा है, नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी है, वो डीले करके भागता रहा है, आज भी कहता हूँ मैं। भाई नवाज शरीफ का लेटर मौजूद है, वो कतरी ने आगे दिखा नहीं दिया था, इतना भी मियां साहब ने लिख के दिया हुआ है, मैं गारंटी 10 साल की मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। परवेज मुशर्रफ को लिख के इन्होंने गारंटी दी है, गारंटी दे के ये बाहर गए।
अभी इनकी पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ 2019 में जब पाकिस्तान से भागे हैं प्लेटलेस गिरा के, तो नवाज शरीफ साहब प्लेटलेस गिरा के जब नसे तो वो जनरल बाजवा ने निकाला था, जनरल बाजवा के साथ डील करके निकले थे। तो नवाज शरीफ हमेशा डील करके भागा है। मेरी किसके साथ डील हुई है, लाओ कोई चीज बताओ। मैं तो अभी भी देखे, मैंने डील करनी हो तो पाकिस्तान में रहूं ना। नवाज शरीफ की तो बाहर प्रॉपर्टी है, नवाज शरीफ की बाहर जायदादें हैं, उसके बाहर बच्चे हैं, उसका बाहर कारोबार है, खानदान है, सारा कुछ है। वो बाहर जाता तो समझ आती है। मेरा तो यहाँ पे भी अभी मैं किसी के पता नहीं जगह बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, आपको क्या आइडिया? मेरा तो बाहर कुछ नहीं है, मेरा तो सारा कुछ पाकिस्तान में। भाई मैंने अगर डील करनी है तो मुझे पाकिस्तान में रहना है। मैं डील करूंगा तो पाकिस्तान में खुश होऊंगा ना, वहां रहूंगा। मेरा शिकार वहां पे, मेरे घोड़े वहां पे, मेरे बच्चे, फैमिली वहां पे आ जाएगी, मेरे दोस्त वहां पे हैं, मैं वहां खुश होता हूँ। नहीं डील करके पाकिस्तान से बाहर चला गया, ये तो बात ही समझ आने वाली नहीं है कि जरा बाहर चला गया डील करके पाकिस्तान से। मैं तो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहूंगा अगर डील होगी तो। दूसरी बात ये है कि डील करने के बाद ये मैं ये बात करूंगा जो मैं बात कर रहा हूँ। भाई डील तो इस बात पे होती ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का वो ये सपोर्ट करो। तो मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा, ये पागलपन है। और दूसरी बात ये है कि मैंने हिजरत की है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मैं अर्शी की तरह अपनी जबान को बंद नहीं होना चाहता। कुछ गिद्धों को नोचने के लिए मेरा गोश्त चाहिए, तो मैं उनको अपनी लाश नहीं देना चाहता। और जिंदा रहना मेरा हक है और मेरे रब का हुक्म भी है कि आप इसके लिए कोशिश करें। तो मैंने कोशिश की है, मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या डील है? भागना वो होता है जिस तरह नवाज हर दफा डील की गारंटी दी और निकलने के बाद सीधा महलों के अंदर पहुंचा नवाज शरीफ। वहां सऊदी लेके गया तो सरूर पैलेस के अंदर रखा ले जाके इनको। यहाँ बरतानिया में गए तो जनाब अपना वहां सीधा जाके अपने लग्जरी महलों के अंदर, अपने अपार्टमेंट्स के अंदर पहुंच गए। मैं कहाँ पे हूँ कोई बता सकता है? मैं तो यहाँ से एक मुल्क की सरहद पार करके दूसरे मुल्क में गया, हालात में जख्मी हो गए, मैं वहां पहुंचा। 5वें या 6ठे दिन मैंने वहां से ट्रेवल किया, फिर अपनी फैमिली तक पहुंचा कैसे मैं। उसके बाद फिर मैं कितने मुल्कों में ट्रेवल करता रहा, पीछे आ रहे हैं, मुझे खतरा है, मैं कभी यहाँ जाऊं कभी वहां जाऊं कर करके फिर आखिर बड़ी मुश्किलों से मैंने कुछ वीजा हासिल किए और फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मैं निस्बतन महफूज हूँ। अच्छा इमरान भाई, मुझे वो वक्त याद है जब अरशद शरीफ की शहादत हुई थी और आप और मैं इकट्ठे थे। जो आपकी फीलिंग्स थी वो आज भी मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। तो अरशद शरीफ को दुबई से ज़बरदस्ती निकाला गया था। उनके पास कोई ऐसा वीज़ा नहीं था कि वो यूरोप चले जाते या यूके चले जाते, वो कीनिया चले गए। तो आप भी मुस्लिम ममालिक से होते हुए गए हैं, तो क्या वहाँ किसी ने बताया नहीं कि इमरान अयाज जा रहा है यहाँ से, या किसी ने देखा नहीं आपको, किसी ने पीछे खबर नहीं दी? ये मुखबरी होती है। अरशद शरीफ के बारे में इनको कैसे पता चला? वो से गए थे, इनको पता अरशद शरीफ मेरे बारे में तो इमरान अयाज पाकिस्तान में है या नहीं है। आप फर्क देखें ना, अरशद शरीफ साहब के बारे में इनको पता था कि यहाँ से फ्लाइट ली है और फ्लाइट लेकर वो चले गए दुबई। तो इन्होंने दुबई की गवर्नमेंट से राब्ता कर लिया। दुबई में 5 बंदे गए थे अरशद शरीफ को वापस लाने के लिए, लेकिन दुबई की हुकूमत ने अरशद शरीफ को इनके हवाले करने से इनकार कर दिया। इतने भी ये तुर्रम खान नहीं है कि वहां से बंदे उठाएंगे और पाकिस्तान जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है साफी को उठाए। तो दुबई की जो इंतजामिया है उन्होंने अरशद शरीफ साहब को कहा जी हम और इसको नहीं होल्ड कर पा रहे आप, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है तो आप ट्वीट नहीं कर सकते, इस किस्म के आप सियासी बयानात नहीं दे सकते, आप वीलॉग्स नहीं कर सकते। तो अरशद शरीफ साहब को उन्होंने कहा जी आप यहाँ से हमारा मुल्क छोड़ दें। तो फिर उन्होंने एक डिसीजन मेरे ख्याल में गलत हुआ, वो कीनिया चले गए। वो उसकी जगह कहीं और भी जा सकते थे। तो मैं किसी मुल्क में 1 हफ्ता रुका ही नहीं। मैं जहां जाता था 2-4 दिन 5 दिन, फिर मैं आगे निकल जाता था, फिर कहीं और निकल जाता था, फिर कहीं और निकल जाता था। तो मैं तो घूमता ही रहा हूँ, किसी एक जगह रुका ही नहीं हूँ। दूसरा ये है, इनको बहुत देर तक इस बात का पता ही नहीं चला कि इमरान अयाज पाकिस्तान में नहीं है। इन्हें आइडिया नहीं हुआ। जब इन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी और तब तक काफी चीजें मेरी जो है वो मैनेज हो गई थी। मेरे साथ आलमी इदारे राब्ते में थे। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि 3 मुल्कों को यूनाइटेड नेशन जो वहां पे मौजूद है उनके दफ्तर, वो वहां पे मैं गया हूं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में था मैं। यूरोपीय यूनियन के बाकायदा एक पटिशन दायर है, उनका लेटर मौजूद है और वहां से उनके नुमाइंदगान ने राब्ता करके उन मुल्कों को कहा कि इस बंदे को यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये बंदा यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा एक गल्फ कंट्री के अंदर यूरोपीय यूनियन के लोग मुझे मिलने आए
और मुझे अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफद जो है उन्होंने मेरे साथ टेलीफोन पे वो जिसको वो कन्वर्सेशन होती है, इसमें ज्वाइंट सेशन होता है, उसमें उन्होंने मेरे साथ बात की है। मेरे साथ जो है वो डिफरेंट सहाफती तंजीमों ने बात की है। तो ऐसा थोड़ी है, मुझे शहीद अरशद शरीफ के केस से मुझे बड़ा सबक हासिल हुआ था और मुझे आइडिया था कि किस लेवल तक जा सकते हैं। तो मैंने ना सिर्फ ये किया कि बल्कि देखे ना, एक तो दबाव इनका आएगा पाकिस्तान का कि आओ ये बंदा साढ़े हवाले कर दो, और दूसरा दबाव अगर आएगा यूरोप से तो वो अरब मुल्क किसका दबाव लेगा ज्यादा? ये तो किसी खाते में नहीं है, तो सबसे पैसे मांगते हैं। तो जहाँ पे मेरी फैमिली मौजूद है मैंने वहां पे भी बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने अपनी फैमिली को बिला वजह नहीं भेज दिया था, मैंने बहुत सारी खतों किताबत की थी, बहुत सारी गारंटीज मैंने हासिल की थी, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को भेजा था। वरना ये तो मेरी फैमिली को ले जाते। मैंने बंदोबस्त किया हर चीज का, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, आपका पीछे से फार्म हाउस जला दिया गया, वो बड़ा शौक से आपने बनाया हुआ था। आग लगाई है वहां पे, 2 दफा लगाई है, एक दफा ऊपर वाली साइड पे लगाई है, एक दफा नीचे वाली साइड पे लगाई है। मैं ये कह नहीं सकता कि किसने लगाई है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं अभी उठा के कह दूं जी फलानी एजेंसी ने लगाई है, तो वो मेरे पास सबूत कोई नहीं है उसका। हमने वो खोजी शोजी बुलाए थे तो उन्होंने ये बताया कि ये दोनों आगे लगी हैं, ये लगाने वाले जो है वो एक ही तरह के लोग हैं, वो पैरों के निशान से वो देखते हैं, बताते हैं। तो उन्होंने बताया जी कि ये जो आग लगाई है ये एक ही ग्रुप है, एक बंदा चेंज हुआ है, लेकिन ये ऊपर भी आग उन्हीं लोगों ने लगाई और नीचे भी उन्होंने लोगों ने लगाई। ठीक है। और काफी वहाँ कितना नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है वो अल्लाह ताला पूरा कर देगा जी, वो ठीक करवा रहे हैं, बंदे बुंदे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। पौधों का नुकसान जो है वो ज्यादा हो गया। पौधे आपको पता है पैदा करने में, बड़े करने में सालों लग जाते हैं, तो वो नुकसान ज्यादा है। बाकी चीजें तो बन जाती हैं, सोलर जल गए, कश्तियां जल गई हैं, एक स्कूटर था वो जल गया, कुछ हमारे वहां पे वो थे, एक कमरा था हमारा वो भी जल गया, कुछ हमारे वहां पे जानवर थे, उनका मुझे दुख है बेचारे, वो देखे ना वो तो भाग नहीं सकते थे ना। कैप्टिव एनिमल जो है वो जो पालतू जानवर है तो उसको तो वो भागने का रास्ता भी नहीं मिलता फिर। अच्छा इमरान भाई, जाके आपकी साबिर शाकिर से मुलाकात हुई है और हमने जो तस्वीर देखी है एक दूसरे से मुस्कुराते हुए आप बात कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग्स थी 3-3.5 साल बाद अपने कुलीग से, अपने एक भाई से मिलना? साबिर भाई ने मुझे कुछ, यानी वो बड़े हौसले वाले आदमी है, मैं काफी उदास था, मुझे मिलने के लिए आए, तो वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आए। वो लगे हुए थे काफी देर तक मेरे साथ बातें करते रहे। फिर वहाँ एक दोस्त थे, उन्होंने तस्वीरें बना ली, तो साबिर भाई ने इसीलिए वो तस्वीरें लगाई कि लोगों को पता चल जाए कि मैं उनको मिला हूँ या वो मुझे मिले। तो साबिर भाई ने बड़ी तकलीफ देखी है जी। देखें 3 साल से अपने मुल्क से दूर रहना और ये सारा कुछ बर्दाश्त करना जिला वतनी के अंदर आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो वक्त गुजारा है। उन्हें मुझे मिलके उनको भी कुछ यादें ताजा हुई। हमने अरशद शरीफ साहब के ऊपर बहुत लंबी बातचीत की और उनकी यादें वो मुझे बताते रहे। मेरा तो कोई इतना ताल्लुक नहीं था शहीद अरशद शरीफ से, 7-8 माह की टोटल रकाबत थी, उससे पहले तो एक मुखालफत भी रही है, लेकिन जो ताल्लुक अरशद शरीफ से साबिर शाकिर भाई का था वो बड़ा पुराना था और उनके ताल्लुकात थे, सालों पे मुहीत थे, तो वो राब्ते में भी ज्यादा रहते थे मेरे साथ। तो अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से जिला वतन होकर गए तो 3 दफा मेरे ख्याल में मैक्सिमम राब्ता किया होगा, 2-3 दफा, इससे ज्यादा राब्ता नहीं हुआ। 3 दफा या 4 दफा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो मेरे लड़के के थ्रू भी बात हुई थी। तो लेकिन वो साबिर भाई के साथ वो लगातार राब्ते में रहते थे, यानी वो आप ये समझ लें कि बार बार वो आपस में बात करते थे, तो उन्होंने बहुत बात की है। तो वो मुझे बता रहे थे काफी चीजें, उन्होंने मुझे वो भी बताई जो मैं पहले नहीं जानता था अरशद भाई के बारे में, जो बातें अरशद भाई ने उन्हें बताई हुई है। लेकिन साबिर भाई का दिल बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत सारे राज अपने पास रखे हुए हैं, वक्त आने पे इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, हमने देखा कि इमरान खान जो है वो जेल में है, तो उनकी अहलिया जब बाहर आती हैं बुशरा बीबी, तो उनकी रहाई के लिए किरदार अदा करती हैं। तो जब आप को उठाया गया था, जब आप गायब थे, तो आपकी अहलिया ने भी बहुत किरदार अदा किया, मिसेज इमरान ने, तो क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन भाई, ऑप्शन क्या होता है, ये हमारी खवातीन घरेलू खवातीन है और इनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन मेरी अहलिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे माँ बाप ने बड़ा साथ दिया है, मेरे बच्चे जो है वो उन्होंने काफी सफर किया है, मेरी अहलिया ने बड़ा साथ दिया, वो बेचारी कोशिश करती रही, यानी उसने उसका सब्र कर लेना, उसका सबसे बड़ा साथ देना ये है कि वो सब्र करती रही और उसने हर चीज पे सब्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसने दुआ की, उसने अल्लाह से अपना राब्ता रखा कि मैं उसे वापस मिल जाऊं, और अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है। ये है कि मैं यानी मैंने इन्हें खुशियों से ज्यादा तकलीफें दी हैं गुज़िश्ता 3 साल,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि ये जितनी भी कोशिश है, जितने पाकिस्तानियों ने भी की है, जो लोग इस तकलीफ से गुजरे हैं, मैं आदम स्वाति साहब को पढ़ा था, वो बता रहे थे कि हालात इन्होंने लोगों के साथ किया है, ये इंसानियत सोच सलूक इन्होंने लोगों के साथ किया है। अच्छा इमरान भाई, मेरे ठीक है। अच्छा ठीक है चले। अच्छा इमरान भाई, कल इमरान खान ने कहा कि मैं वापिस आऊँगा, तो आप क्या समझते हैं इस बयान को, इस एक सिंगल लाइन को, और ये कितनी ताकतवर लाइन है? देखिए, इमरान खान का भरोसा जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है, अल्लाह ताला पे है। होता क्या है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप डीले करते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बन जाते हैं, आप MKM बन जाते हैं, ANP बन जाते हैं, कि आप अपना नजरिया छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह से बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, फिर आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इमरान खान का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे बड़ा गैर मुतज़लज़ल भरोसा है। और यानी मैं उनकी बहन से बात कर रहा था, उन लोगों ने मुझे बताया ये बात, और उनकी फैमिली ये बात बाहर आके करती भी है कि इमरान खान कई दफा हमें डांटते कि क्या भरोसा खत्म हो गया, क्या से ज्यादा ताकतवर हो गए ये। इमरान खान ये कहता है कि मैं वापस, लेकिन ना मैं वापस आऊंगा, उसकी ताकत का अंदाजा उसके बाद होता क्या है पूरे मुल्क थे। और जो कुछ भी इमरान खान के ने किया है, इमरान खान को उसका फायदा ही हुआ है अब तक। तो मुल्क में मैं हूँ, इन्होंने कम से कम अपने लोगों को सिग्नल ठीक दिए हुए हैं। अच्छा इमरान भाई, आपको लेके आदिल राजा की तरफ से बहुत सी ट्वीट्स की गई, व्लॉग्स किए गए, और फिर आपको गद्दार बना के पेश किया जा रहा है। सारे ही गद्दार, किस्मत का बात करें छोड़े। अब मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा दफा करो, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की गंदी है या कोई ऐसी चीज है तो डरने की जरूरत नहीं है। जवाब दूसरी बात, पाकिस्तान में सारे ही गद्दार, हम सारे गद्दार है। चले, बात ही खत्म हुई। 8 फरवरी को आपको बताता हूँ, हमारी जो पाकिस्तान की फौज है ना, मैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही खतरे में आप खिलाफ बोले मुनाफिक, इस्लाम खतरे में, काफिर करार आप आएगा। आप सियासतदान के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपको जनाब करार दे देगा कि जनाब ये करप्ट आदमी है, ये बेईमान आदमी है, वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देगा कि ये करप्ट है, बेईमान है। इसी तरह आप जिस बंदे के खिलाफ बोलेंगे ना, उसने अपना अपना रखा हुआ। आप जैसे ही कोई नुक्ता उठाएंगे इख्तिलाफ या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, तो आपको वो गद्दार करार दे देंगे। ये इनकी तरबियत और ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, इन्होंने यही सीखा है कि जैसे ही कोई हमारे मफाद के खिलाफ आए या कोई हमारे खिलाफ बात करे, उन्हें फौरन गद्दार करार दे दो। ये हमेशा गद्दार करार देते हैं। जैसे ही आप किसी फौजी के साथ इख्तिलाफ राय करेंगे, आपके ऊपर फौरन गद्दारी का फतवा लगा दिया जाएगा। ये चाहे रिटायर हो चाहे हाजिर ड्यूटी हो, ये होता ही है, तरीकाकार ही है। इमरान भाई, 8 फरवरी को 1 साल हो, इस्लाम खतरे में बढ़ जाएगा, वो आपको मुनाफिक कर देगा, काफिर करार दे देगा।